ओम ओम। मैं आत्मा एक अलौकिक ऊर्जा इस संसार में मानव शरीर के भीतर प्रवेश करने के पश्चात एक ध्वनि और प्राण बाजू में बदल गया, जिसके द्वारा मानव का शरीर जंतर और तंत्र और मंत्र तीन प्रणालियों में स्थित रहता है। उसके भीतर गतिशील रहते हुए मानव के दिमाग, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब सक्रिय रूप में कार्यरत हो गई। इसी के साथ संसार का कार्यक्रम जो इस धरती पर किया जाता है उसके बारे में ज्ञान आना आरंभ हो गया, और वो ज्ञान सारे का सारा भौतिक स्तर पर है। और भौतिक स्तर में इतना आकर्षण, पृथ्वी का आकर्षण, क्योंकि पृथ्वी भौतिक है, और उस आकर्षण ने इंसान को मेरे से भिन्न करते हुए, जबकि मैं भिन्न नहीं था, अभिन्न में ही आपके भीतर बैठा हुआ हूँ। और उसने जब अभिन्न रूप में रहते हुए संसार भिन्नता में फंसा हुआ रह गया, तो मेरे को जानने में उसको थोड़ी दिक्कत आना शुरू हो गई। इसलिए मैं सारी मानव जाति को ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि संसार में शांति लाने के लिए, संसार में ठहराव लाने के लिए, जब तक हम ऐसी व्यवस्था से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमें ना तो अपने आप की समझ आएगी और ना तो उस अलौकिक ऊर्जा जिसको आत्मा कहते हैं कि विषय में समझ पाएंगे। इसलिए मैं अपनी अनुभूतियों के आधार पर, अपनी खोज के आधार पर सारी मानव जाति को सचेत करना चाहता हूँ कि आपके जीवन का मूल मंत्र एक तो ध्वनि है, दूसरी श्वास क्रिया है। इसलिए जब तक हम इस मूल मंत्र से जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम अपनी यात्रा को वहाँ फिर उस अलौकिक डिवाइन शक्ति से नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि ध्वनि और प्राण बाजू उसी अलौकिक ऊर्जा की देन है जिसको आत्मा कहते हैं।
और फिर परमात्मा का ही ये अंश आत्मा है। और आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों में अभिन्न रूप में वास करती है। इसलिए आत्मा का स्वरूप बच्चे से लेकर नौजवान तक, नौजवान से लेकर वृद्धावस्था तक अभिन्न ही रहता है, बदलता नहीं है। इसके अलावा संसार का सब कुछ परिवर्तनशील है। इंसान ने अब उस परिवर्तनशील अवस्था को सत्य मान लिया है, जबकि वो सत्य नहीं है। इसलिए बंधुओं और सत्संगी प्रेमियों, मैं आपको सत्संग वाणी के माध्यम से संबोधित कर रहा हूँ। उसके लिए जो विधि है जिसका मैं वर्णन सत्संग में करता हूँ वो है ओम का उच्चारण। उसको कैसे करना है? आप अपने सुख आसन में बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए और फिर इस ध्वनि को मूलाधार से उठाते हुए नाभि तक ले जाते हुए, हृदय तक ले जाते हुए अपनी प्राण बाजू को जितना बाहर छोड़ सकते हो छोड़िए, तो ये संभव हो जाता है। तो ओम का उच्चारण बड़े आराम से, शांत भाव से, जिस अवस्था में मैंने बताया है, मैं स्वयं भी उसी में बैठा हूँ, तो उसका उच्चारण कैसे करना है? इसकी विधि जैसे मैंने उच्चारण किया वैसे भी आप सबको करना है। और इसका समय 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक का रखा गया है शुरू में। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसमें लीन होते जाओगे तो आप इसको आधे घंटे तक भी कर सकते हो। लेकिन जितना ओम का उच्चारण करना है आपको उतना शांत भी बैठना है, क्योंकि तभी आपकी प्राण बाजू जो उच्चारण के साथ बाहर जाती है वो मूलाधार से ऊर्जा को उठाते हुए ध्वनि के साथ नाभि की ओर आ जाएगी, नाभि से हृदय की ओर आएगी और हृदय में से ऊपर ले जाने के लिए थोड़ी ज़्यादा साधना की आवश्यकता है। तो वो हमारी देख रेख में आप कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। और फिर उसके बाद हृदय से जब ये ऊर्जा उठती है तो ये भ्रिकुटी की ओर जाती है। भ्रिकुटी कौन सा स्थान है? हमारी आँखों के बीच जो आईब्रो हैं इनके सेंटर में जहाँ टीका लगाया जाता है उसको भ्रिकुटी कहते हैं। तो हृदय से कंठ के द्वारा ये ऊर्जा हमारे भ्रिकुटी में आएगी
और जब भ्रिकुटी में आएगी तो जहाँ ये सारी ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी, जब इकट्ठी हो जाएगी उसके साथ ही हमारी भ्रिकुटी में ऊर्जा का हमें एक स्लाइड सा दबाव अनुभव होता है, और उस दबाव के साथ ही जब हम इसको कंटिन्यू रखते हैं, लगातार रोज़ करते हैं, तो वो जो ऊर्जा है वहाँ इकट्ठी हो जाती है, वो धीरे धीरे विद्युत तरंग, बायो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत तरंग में परिवर्तन हो जाती है। जब वो विद्युत तरंग में परिवर्तित होती है तो इसके बीच में जब तक वो विद्युत तरंग आपको साक्षात नहीं दिखती है तो बीच में छोटे मोटे परिवर्तन, छोटे मोटे अनुभव होंगे, जिसको आप प्रेरणा के द्वारा हमसे जान सकते हो। तो इसलिए विद्युत तरंग का प्रकट होना आपके जीवन में पहला कदम है उस अलौकिक डिवाइन ऊर्जा की ओर जाने के लिए और उसको समझने के लिए कि उसके भीतर कितनी शांति, कितना ठहराव, कितना आनंद, कितना ज्ञान जो आपके शास्त्रों में वर्णन किया गया है वो साक्षात होगा, जो सच होगा वो प्रकट हो जाएगा। क्योंकि ये आपका प्रत्यक्ष रूप में अनुभव है, ये कहीं से आपने सीखा सिखाया नहीं है, आपने भीतर से इसको साक्षात किया है। इसलिए भीतर जिसको साक्षात किया जाता है वो सत्य है, वही परम सत्य है। और भ्रिकुटी के बाद आपकी सत्य पर आधारित आध्यात्मिक जीवन यात्रा शुरू हो जाती है। फिर उस जीवन यात्रा को आप ध्यान और समाधि की अवस्था में अपने अपने समय के अनुसार बदलाव आ जाता है। और फिर समाधि में एक अवस्था आ जाती है, यहाँ कैवल्य समाधि रह जाती है। लेकिन आपको कैवल्य समाधि से आगे भी जाना है, जिसको जागृत समाधि कहते हैं। जहाँ मैं थोड़ी सी चर्चा आपको जागृत समाधि की कर दूंगा। बेसिकली हमने जागृत में ही जाना है, जागृत अवेयरनेस में। तो जो समाधि जब तक अवेयरनेस में ना लगे तब तक आप पूर्णता की ओर नहीं अपने आप को ला सकते। क्योंकि जहाँ हम रहते हैं, जिस संसार में हम कार्यरत रहते हैं, कार्य चाहे वो मन से लिया जाए, चाहे शरीर से लिया जाए, चाहे बुद्धि से लिया जाए, चाहे दिमाग से लिया जाए, वो सारे के चाहे इंद्रियों से लिया जाए, वो सारे का सारा कार्य जो है वो भौतिक स्तर पर ही सार्थक है। इसलिए भौतिक स्तर से आगे, जब मैं कह रहा हूँ कि भ्रिकुटी के ऊपर भौतिक स्तर नहीं है, ना स्थूल में है, हाँ फिर वो सूक्ष्म में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जब तक हम सूक्ष्म से कारण, अकारण और जागृत अवस्था में नहीं जाएंगे तब तक हम भ्रांति में, इल्यूजन में रह सकते हैं। इसलिए जागृत समाधि का अर्थ क्या है?
आपको संसार में रहते हुए, चाहे आप एकांत में हैं, चाहे आप भीड़ में हैं, फिर भी आप अपने आप में जुड़े हुए। उसको अपने आप से जुड़ना, जागते हुए, दोनों आंखें खोले हुए और कार्य भी करना ही जागृत समाधि है। जागृत समाधि में हमें सोने की आवश्यकता नहीं है। जागृत समाधि में हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जागृत समाधि का नाम है जाग कर अपने भीतर बैठी हुई आत्मा में लीन रहना और फिर उस आत्मा को, उस परमात्मा जो असीमित इनफाइनाइट ऊर्जा है, उससे जुड़े रहना। जब आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हो तो आपके भीतर से अपने आप शब्द निकलते हैं और वो जो शब्द अपने आप आपके भीतर से निकलते हैं उन्हीं को मंत्र कहते हैं। इसलिए उस स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति, उस स्थिति में पहुंचा हुआ साधक कोई शब्द भी किसी को कहेगा करो, वो ही गुरु मंत्र बन जाएगा। इसलिए मैं आपको संसार के सारे तथाकथित धर्मगुरुओं से और जिनके पास अधूरा ज्ञान है उनसे बचने के लिए कहता हूँ। स्वयं जागिए तो आपको संसार क्या है, आप क्या हैं, आपका अपना आप क्या है और डिवाइन इनफाइनाइट ऊर्जा सुप्रीम सोल क्या है। दिस इज एन इनफाइनाइट एनर्जी। आत्मा, परमात्मा, सुप्रीम सोल, कुछ भी नाम दो, गुरु, सदगुरु, जिसने अपने आप को जाना हुआ है, जिसने ये यात्रा भीतर से की हुई है, ये आंतरिक यात्रा है, पाँव से लेकर सिर की चोटी तक, जिसने प्रत्यक्ष में की है वो ही जाग सकता है। फिर उसी के भीतर अनहद विश्राम, जिसको परम अनंत का स्थान कहते हैं, की अनुभूति हो जाती है। अनाहत ध्वनि, जिसको अनहत नाद ध्वनि कहते हैं, वो भी भीतर से निरंतर चलती रहती है। फिर आपके द्वारा छोड़ा हुआ विचार साक्षात रूप में प्रकट हो जाता है। आपके द्वारा बोली हुई वाणी, आपके द्वारा छोड़ी हुई तरंग, जिस समय में आप छोड़ेंगे वो इस पृथ्वी पर अवश्य प्रभाव लाएगी। ऐसी अध्यात्म विचार क्रांति जिसके द्वारा इंसान के अंदर ठहराव आए और फिर वहाँ से वो तरंग छोड़े तो संसार में शांति आ सकती है। मैं देखता हूँ हजारों धर्मगुरु, हजारों सदगुरु जहाँ लोगों को अपनी वाणी से मोहित करते हुए, उनको प्रभावित करते हुए अपने पीछे चला लेते हैं। बंधुओं, जब किसी के पीछे ज़्यादा लोग भेड़ चाल में चलना शुरू हो जाते हैं, फिर वो एक संप्रदाय बन जाता है।
फिर वो एक रिलीजन बन जाता है, एक धर्म बन जाता है। लेकिन ऐसे धर्म जितने भी आज तक बने हैं वो घातक सिद्ध हुए। चर्चा उन्होंने भी उस परमात्मा की, लेकिन उस क्रांति को उस शिखर तक नहीं ले जा पाए जहाँ से संसार में झगड़ा, अराजकता, निर्धनता, भ्रष्टाचार जैसे जो विवाद थे समाप्त नहीं हो पाए। समाप्त तो दुनिया में कुछ नहीं होता है, लेकिन जिसने रियलाइज कर लिया हो वो उससे परे चला जाता है, उससे ऊपर आ जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जीवन के रहते हुए अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनसे परे भी एक ठहराव, जागृत और संसार में अध्यात्म विचार क्रांति लाने के लिए हमारे भीतर साक्षात ऊर्जा जिसकी मैंने चर्चा की उसे जुड़ जाएं तो हम ऐसा कर सकते हैं। आप केवल भौतिक स्तर पर उस सारी ऊर्जा को जो आपके भीतर है बाहर लगाते हुए सारी रूहानियत को जड़ प्रवृत्ति में परिवर्तन कर देते हो और फिर जड़ प्रवृत्ति ही आपके देवी देवता बन जाते हैं, जड़ प्रवृत्ति ही आपका भगवान बन जाता है, जड़ प्रवृत्ति ही आपका परमात्मा बन जाता है और जड़ प्रवृत्ति ही आपका गुरु बन जाता है। बहुत बड़ी विडंबना संसार में, जो हर धर्म में, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, बौद्ध, जैन या और कोई जो नए नए धर्म पैदा हो रहे हैं, पहले भी वो उसी ओर गए, जो अभी नए बनकर स्थापित हुए हैं वो भी उसी ओर जाएंगे। इसलिए किसी को भी कल्ट नाम देने की जरूरत नहीं। हाँ, मानवता को जागृत करो, कोई रिलीजन का नाम ना देते हुए, और उसका बेस आधार है, मूल मंत्र है। जब आप को जीवन मिला तो आपने जन्म के समय, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या और कोई पनपता हुआ धर्म, सब एक ही आवाज़ निकालते हैं और एक ही श्वास प्राण लेता है छोड़ता है, लेता है छोड़ता है। तो इसलिए उस मूल मंत्र को जानने के लिए और उससे जुड़ने के लिए ही आपको वही करना है। सब गुरुओं का धर्म बनता है जो अपने अपने संप्रदाय में फंसकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सब, जब परमात्मा एक है, मानव जाति एक है, फिर धर्म अलग अलग क्यों है? आत्मा का कोई धर्म नहीं है, परमात्मा का कोई धर्म नहीं है। वो एक शांत इनफाइनाइट शक्ति है। हर इंसान को, सब गुरुओं ने ये कहना चाहिए कि उससे जुड़ने की आवश्यकता है, और उसके लिए एक ही है सिस्टम, एक ही सबको बताएं। ओ यही ध्वनि, इसके द्वारा जो प्राण बाजू बाहर जाती है
वो हमें उससे मिलाती है। और दूसरी, इसके साथ ध्वनि भी है और श्वास बाहर जा रही है और आ रही है। तो इसको दूसरे रूप में ऐसे भी कर सकते हो आप। ब्रीद इन, श्वास को अंदर भरना है नाक के द्वारा, रोकना है थोड़ी देर, फिर छोड़ देना है। जितनी देर छोड़ सकते हैं, लंबा छोड़ना है। लंबा छोड़ने के बाद फिर जब बिल्कुल आप नहीं छोड़ पाते हो, फिर दोबारा श्वास को भरिए, थोड़ा रोकिए, पेट को बाहर लाइए, चेस्ट को बाहर, फिर छोड़ दीजिए। जितना लंबा छोड़ सके, मुंह से छोड़िए, नाक से छोड़िए, वो आपकी इच्छा है, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो 5 से 15 मिनट ओम का उच्चारण, 5 से 15 मिनट इस श्वास को इसी भांति छोड़ना है, आधा घंटा। इस प्रतिक्रिया को करने के बाद शांत बैठ जाना है आपको, ऐसे आंखों को बंद, जोर से नहीं, ढीली आंखें बंद रखो। फिर श्वास को बाज करो और ओम सो अहं भीतर बोलते रहो। पाबंदी नहीं है, बोलिए या ना बोलिए, आपकी इच्छा है, लेकिन श्वास को जरूर देखिए। श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। शांत भाव में देखिए, और शांत भाव में देखते देखते भीतर ये सोचिए कि शरीर शिथिल पड़ रहा है, शांत, मन शांत हो रहा है। ये भीतर बोल रहा है, मैं बाहर बता रहा हूँ आपको। आंखें धीरे से बंद, लाइट, शरीर शिथिल पड़ रहा है, अंदर बोलना है, शांत मन हो रहा है। इसको अंदर कहते कहते आपको बिल्कुल समाधि ध्यान अवस्था में आप चले जाओगे। फिर उसके बाद आप लेट सकते हो, अगर बैठना चाहें बैठ सकते हो, लेटना चाहें लेट सकते हो, जैसे ही आपकी इच्छा हो उसको कर सकते हो। तो लेटने के लिए क्या करना है आपने, मैं अभी इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। आप ये चप्पी लगाई है, इसको धीरे से खोलिए आराम से। तो ऐसे कीजिए, थोड़ा राइट टर्न लीजिए, या उधर ही लेट जाइए। इनको खोलिए, मैं थोड़ी टर्न ले रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर, तो लेट जाइए। हाथों को छोड़ दीजिए, टांगों को थोड़ा सा खोल लीजिए, और फिर इसमें अपने श्वासों को देखते रहिए। श्वास आ रहा है, जा रहा है। पेट को थोड़ा फुलाइए, धीरे 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 आपके करते करते आप अगर योग निद्रा में चले जाते हैं तो कोई बात नहीं, तो इस अवस्था में देखना है। जितनी देर आप आराम से लेट जाएं, इसी में ध्यान समाधि में जा सकते हैं। रात को ये क्रिया की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। दिन को भी कर सकते हो, जैसे आपका समय है। तो रात को तो आपको वैसे भी सोना होता है, तो इसलिए इस अवस्था में अपने श्वासों को बाज करते हुए शरीर शिथिल है, शांत है, तो आपको आनंद आते आते आप निद्रा में भी जा सकते हैं। तो ये सारी प्रतिक्रिया मैंने आपको बताई। तो मैं फिर उठ के आप आगे की चर्चा करता हूँ। तो जो मैंने अभी सत्संग में वर्णन किया,
यही एक मार्ग है जो हर एक के जीवन यात्रा में सार्थक सिद्ध हो सकता है और इसी के द्वारा हम अध्यात्म विचारक क्रांति ला सकते हैं। हमें अपने तथाकथित धर्मों से ऊपर उठना होगा। तथाकथित फंडामेंटलिज्म को धराशायी करना पड़ेगा, कट्टरपंथता को फेंकना पड़ेगा और मानव कल्याण के लिए काम करना होगा। नेक नीयत से, ठीक सोच से तभी संसार में कोई गरीब नहीं रहेगा। ओ